हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स बाय करण सरदाना। मेरा नाम है करण सरदाना और मैं पिछले 18 ईयर से स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूं फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग एसएससी के 10+2 यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, जिसको सीएचएसएल शॉर्ट में बोलते हैं, एलडीसी भी बोल देते हैं। सो उसका डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो गया है। आइए बात करते हैं इस 12वीं पास वाले एग्जाम के बारे में सब कुछ। अगले 6 7 8 मिनट में आप सीखने वाले हैं, इसके बारे में जानने वाले हैं सब कुछ कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें एज लिमिट क्या है, वैकेंसीज क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। सारी जानकारी आपको मैं अगले 6 7 मिनट में देने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स चलिए नोटिफिकेशन के पास चलते हैं। नोटिफिकेशन में क्या आया है आइए देखते हैं। सबसे पहले जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो मैं आपको बता दूं, टेंटेटिवली 3131 है, 3131 के आसपास है, जो कि बढ़ जाएंगे। तो जो वैकेंसी होती है वो आगे बढ़ जाएंगी, उसकी आप चिंता ना करें। जो वैकेंसी होगी वो बढ़ जाएगी, डोंट वरी। ठीक है। यहाँ पे आइए इसके बारे में डेट्स देख लेते हैं। सबसे पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। आज से ही आप अब इसे अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने की जो आखिरी डेट है वो है 18 जुलाई। 18 जुलाई लास्ट डेट है इसे अप्लाई करने की। तो शुरू कर दीजिए अप्लाई करना। और इसका जो पेपर है, जो टियर 1 होगा, वो 8 सितंबर से शुरू हो जाएगा। ठीक है, 18 सितंबर तक चलेगा। तो 10 12 दिन ये एग्ज़ाम चलता है, 11 12 दिन चलता है, क्योंकि हर दिन 4 4 शिफ्टें होती हैं, 3 3 शिफ्टें होती हैं। तो 35 40 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम कराया जाता है। इसका जो अगला पड़ाव होगा टियर 2, वो फरवरी और मार्च में होगा। तो यहाँ आपको काफ़ी गैप मिलेगा, 5 6 महीने का गैप दिख रहा है, 4 5 महीने का गैप। तो ये है डेट्स। अप्लाई शुरू कर दीजिए, 18 जुलाई से पहले आपको अप्लाई करना है। सॉरी। यहाँ पे जो पे स्केल है, जो सैलरी है, सबसे पहले यहाँ पे जो वैकेंसी है वो कौन कौन सी है देखिए। लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी, या फिर जेएसए, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। एलडीसी या जेएसए, इसके लिए आपका जो बेसिक पे होता है वो 20,000 रुपये आपका बेसिक पे होता है, यानी कि लगभग लगभग सैलरी 40 से 45 हजार रुपए के आसपास आराम से मिल जाती है। दूसरी यहाँ पे पोस्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर की। वो लेवल 2 था और ये लेवल 4 है। इसका बेसिक पे ज्यादा होता है, लेवल 4 एंड लेवल 5। तो ये 25,000 और 30,000 रुपये बेसिक है। अगर बेसिक इतना है तो लगभग लगभग डबल सैलरी मान लीजिए कि आपको 50 से 60 हजार के बीच में यहाँ पे सैलरी मिलता है। ठीक है। इसके अलावा एक और है डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 1। इसका भी पे स्केल 25,000 है, तो ये 50,000 के आसपास रहती है। टोटल वैकेंसी है 3131, जो कि आगे 1 साल पूरा इसमें लग जाता है प्रोसेस में, तब ये बढ़ जाती है वैकेंसी डेफिनेटली। तो ये करीब 5,000 के आसपास जा सकती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरह की वैकेंसी देखने को मिलती है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 साल एज लिमिट रहती है। 18 से 27 साल आपकी यहाँ पे एज लिमिट है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 1999 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2008 के बाद नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों डेट पे है या इनके बीच में है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपकी मैक्सिमम एज बताता है 27 ईयर, मिनिमम होनी चाहिए 18 साल। और एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ भी मैंने यहाँ पे लिखा है कि 2 जनवरी 1999 से लेके 1 जनवरी 2008 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी वालों के लिए रिलैक्सेशन एज में छूट होती है। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और PWD के लिए 10 साल, अनरिजर्व वाले के लिए ऐसे ही अलग अलग आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज एक्स सर्विसमैन सब के लिए आप देख सकते हैं अलग से। यहाँ पे रिलैक्सेशन रहता है। इवन विडो, डाइवोर्स्ड वुमेन, सेपरेटली जो वुमेन हैं जिनकी शादी दोबारा नहीं हुई है, उनके लिए भी रिलैक्सेशन रहता है। ठीक है। तो रिलैक्सेशन चेक कर लीजिएगा अपनी कैटेगरी के हिसाब से। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज क्या है देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन की बात आ जाती है। जो एलडीसी, सॉरी, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है उसके लिए आपको 12th के साथ
ट्वेल्थ में आपने मैथ्स पढ़ा हो साइंस स्ट्रीम में, ये जरूरी है। मतलब ट्वेल्थ आपने पीसीएम वाले जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, मैथ्स वाले, साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, ठीक है। और जो बाकी पोस्ट हैं एलडीसी, डी, जो बेसिकली ये जो डीयू मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वाली मिनिस्ट्री या कल्चर वाली में थी। इन मिनिस्ट्री को छोड़ के बाकी जो डीयू हैं या बाकी जो एलडीसी हैं या जेएसए हैं, इनके लिए खाली ट्वेल्थ पास चाहिए। तो हर कोई 12वीं पास बच्चा, चाहे आपने आर्ट्स से करा है, चाहे आपने कॉमर्स से करा है, चाहे आपने साइंस से करा है, आप इसमें तो अप्लाई कर ही सकते हैं, कोई भी बच्चा। ऊपर वाली कंडीशन जो मिनिस्ट्री है उसमें सिर्फ मैथ्स वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज कोई भी 12वीं पास बच्चा इनमें अप्लाई कर सकता है। लेकिन 12वीं आपकी 1 जनवरी 2026 से पहले हो जानी चाहिए। मतलब इस साल जिसकी 12वीं हो चुकी है वही अप्लाई कर सकते हैं। तो इस साल जिनके रिजल्ट 12वीं के आ चुके हैं, 12वीं क्लियर कर चुके हैं, वही होगा। और क्योंकि कईयों का हो सकता है किसी की बोर्ड में ना आया हो लेट से रिजल्ट, तो 1 जनवरी 2000 अगले साल 26 तक जिसका रिजल्ट आउट हो जाएगा वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो समझ गए होंगे, 12वीं पास जिनका इस साल हो जाएगा जनवरी से पहले पहले वही अप्लाई कर सकते हैं। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आप एसएससी की ढेरों, हमारी जो मिनिस्ट्री होती है एसएससी के अंदर, मोस्टली बहुत सारी मिनिस्ट्री के अंदर एलडीसी क्लरिकल लेवल पे रिक्रूटमेंट होती है, उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, उनमें आप लग सकते हैं। फीस बेटा मात्र 100 रुपये है इसे अप्लाई करने के लिए। और वुमेन के लिए छूट है, जीरो फीस है। एससी के लिए भी जीरो है, एसटी के लिए भी जीरो है, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन इन सब के लिए जीरो फीस है। तो जनरल और ओबीसी वालों को 100 रुपये देना पड़ेगा, बाकी सभी के लिए छूट है। और 19 जुलाई से पहले आपको फीस पे करनी है, 18 जुलाई से पहले अप्लाई करना है, याद है आपको डेट्स, ठीक है। इसके अलावा सेंटर तो देखिए सारे आपको मिल जाएंगे, अलग अलग रीजन के हिसाब से जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपको यहाँ पे लिस्ट दिख जाएगी। मोस्टली आपके बहुत सारे सेंटर है। इसका जो पहला पड़ाव है टीयर 1 और फिर दूसरा है टीयर 2, उसमें क्या फर्क होता है। पहला जो पेपर है टीयर 1, उसमें आपको इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीए, इन सब के 25-25-25 सवाल मिलते हैं, 100 क्वेश्चन मिलते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है और 1 घंटे का पेपर होता है। ये पहला पड़ा। इसमें आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है। 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है तो 0.5 उसका चौथाई हिस्सा नेगेटिव मार्किंग रहती है। इसका जो टीयर 2 रहता है उसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए चारों सेक्शन फिर से आते हैं, अलग से कंप्यूटर का भी पेपर। तो ये 2 घंटे 15 मिनट का दोबारा आपका वही चीजें ली जाती है। इसके साथ साथ आगे आपके स्किल टेस्ट भी रहते हैं, आपके टाइपिंग टेस्ट भी रहते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये है सारी इसके बारे में जो पेपर है। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए की आपको तैयारी करनी है। टाइपिंग में एक पर्टिकुलर स्पीड आपको चाहिए। आप यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं। इंग्लिश के अंदर आपको बेसिकली एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब आपको देखने को मिलता है। मिस स्पेल्ट जो वर्ड हैं, इडियम फ्रेसेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, ये सब आपको क्लोज पैसेज, आरसी वगैरह पढ़ना होता है। रीजनिंग का सिलेबस आप देख सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं। मैथ्स के अंदर आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, अर्थमेटिक पढ़ना है, एल्जेब्रा पढ़ना है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैट्स, डीआई वगैरह पढ़ना है। जो जीए होता है उसमें आपके पास आता है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमिक, सीन, जनरल, आपकी जो पॉलिटी रहती है, और साइंटिफिक, साइंस से जो रिलेटेड चीजें हैं वो आपकी यहाँ पे पूछी जाती है, ठीक है। तो ये पूरा आपका सिलेबस रहता है। सेम सिलेबस ही आपको अगले पड़ाव में टीयर 2 में देखने को मिलता है। कंप्यूटर में कंप्यूटर के बेसिक्स, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट, ईमेल, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी जैसी चीजें से आपके कंप्यूटर के सवाल आते हैं। तो ये था बच्चों इसका पूरा सिलेबस टीयर 1 और टीयर 2 का। स्किल टेस्ट के बारे में आप बाद में जान सकते हैं, टाइपिंग टेस्ट के बारे में। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इसके बारे में पता चल गया होगा। तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आई होप सीएचएसएल की संपूर्ण जानकारी आपको मिल गई। देखिए, एसएससी, रेलवे या डिफेंस कोई भी एग्जाम देते हैं, सबसे ज्यादा जो बच्चे डरते हैं, सबसे ज्यादा जो फेल होते हैं, मैथ्स में होते हैं।
क्योंकि जो हमने बचपन में मैथ्स पढ़ा है बहुत ही डरावने तरीके से पढ़ा हुआ है। समझाया भी कम जाता था, रटाया जाता था और बहुत सारे बच्चों को मैथ्स बिल्कुल नहीं समझ में आता था। क्लास की गलती कहिए, टीचर की गलती करिए, स्टूडेंट की जो कैपेसिटी है समझने की वो चाहे कम थी या कोई भी रीज़न था, मैथ्स से डर बना हुआ है 90% बच्चों का। सो मेरी स्पेशलिटी ये है, मेरा नाम है करण सरदाना और पिछले 18 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। 18 साल, लगभग 2 दशक होने को है। मैथ्स की स्पेशलिटी ये है मेरी कि आप एक बार पढ़ेंगे, आपको किसी भी टॉपिक में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ समझेंगे। मैंने एसएससी का फाउंडेशन बैच मेरी ऐप पे लॉन्च कर दिया है। मैथ्स बाय करण सरदाना के नाम से आपको मेरी ऐप मिलेगी, फटाफट से जाके इसको देख लीजिए। और एसएससी के जो भी एग्जामिनेशन है आप सभी के लिए तैयारी इससे कर सकते हो, इवन रेलवे, डिफेंस, सी सैट, स्टेट पीसीएस, जो भी आप एग्जाम देते हो सबके लिए फाउंडेशन बैच है ये लाइव बैच नहीं है, लाइव क्लासेस नहीं है, इसमें रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगे। अभी मैं पहला चैप्टर यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ और हर वीक में 2 चैप्टर मिनिमम ऐड करूंगा। हर चैप्टर की वीडियो आपको मिलेगी, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे और एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको यहाँ पे दूंगा और कुछ पेपर के, लगभग 10 पेपर के मैं वीडियो सॉल्यूशन भी दूंगा। आप मेरी ढेरों वीडियोस यूट्यूब पे देख सकते हैं। मैंने पिछले 18 साल में बहुत सारी एजुकेशन कंपनीज के साथ काम किया है। मैंने आई एग्जाम्बी में काम किया है, अड्डा में काम किया है, अड्डा 24/7 में, स्टडी आईक्यू में काम किया है, करियर लॉन्चर में काम किया है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने काम किया हुआ है। तो आप करण सरदाना क्वांट लिखेंगे तो आपको मेरी सैकड़ों वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे। आप देख के क्वालिटी चेक कर सकते हैं और उसके बाद ये कोर्स ले सकते हैं। और इसकी जो फीस है बहुत ही नॉमिनल प्राइस मैंने रखा है, 999। अभी के लिए 999 है, बाद में प्राइजेस बढ़ जाएंगे, तो जल्दी से इसको बाय कर लीजिए। जाना कहाँ है, प्ले स्टोर पे ऐप डाउनलोड करनी है, मैथ्स बाय करण सरदाना सर के नाम से आपको मिलेगी और वहाँ पे पेड कोर्स में आपको ये बैच मिल जाएगा, तो जाके खरीद लीजिए। और रोज आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे दी जाएंगी, टारगेट्स आपको हर वीक में 2 चैप्टर, 1 चैप्टर का टारगेट मिलेगा, वो करते जाएंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि 2 महीने में आप अपने आप को बहुत इम्प्रूव कर लेंगे एसएससी के एग्जाम के लिए। 2 से 3 महीने लगभग लग जाते हैं इसकी प्रिपरेशन में, मिनिमम इतना लग जाता है। तो आप इसको बेसिक से कवर करना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, कुछ पूछना है तो कमेंट करिए। साथ के साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइएगा, मैथ्स बाय करण सरदाना इसका नाम है। यहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ, एग्जाम की अपडेट्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और डिस्कशन चलते रहते हैं। जल्दी से ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।